তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক, ঈশ্বরে বিশ্বাস করো, আমাতেও বিশ্বাস করো। আমার পিতার বাটিতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত তোমাদিওকে বলিতাম, কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিওকে লইয়া যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকো। আর আমি যেখানে যাইতেছি তোমরা তার পথ জানো। থোমা তাহাকে বলিলেন, প্রভু, আপনি কোথায় যাইতেছেন তাহা আমরা জানি না, পথ কিসে জানিব? যিশু তাহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন। আমাদিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না। थैंक यू। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो आज हम ये यूहन्ना का 14 अध्याय तक हम लोग पहुंच गए। जैसे हम लोग यूहन्ना का किताब के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, और ये यूहन्ना का 14 अध्याय और पहला पद जो है, ये पद जो जो है यूहन्ना 3:16 के बाद ये हमारा बाइबल का सबसे मशहूर वचन है। और अगर इसके ऊपर संदेश देना जितना कठिन आपको यूहन्ना 3:16 के ऊपर संदेश देना कठिन लगता है, ऐसे ही ये यूहन्ना 14:1 के ऊपर प्रभु का वचन बताना बहुत ही कठिन है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले भाई सत्यजीत वही बातें बोल रहा था कि निराश मत होना, हम दुखी नहीं होना चाहिए। और यही बात जो है प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहा है कि तुम दुखी मत रहो, निराश मत हो। तो क्यों प्रभु यीशु मसीह ऐसे बातें अपने शिष्यों को बता रहा है? तो ये बातों को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, और इन पदों को मेरे साथ अगर पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी अगर हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझ सकेंगे। तो हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और ये अध्याय 13 में हम लोग देख सकते हैं। अध्याय 13 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया अपने शिष्यों को। तो 13 अध्याय और 3 पद में जरा देखो क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को। পিতা সমস্তই তাহার হস্তে প্রদান করিয়াছেন, ও তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছেন আর ঈশ্বরের নিকটে যাইতেছেন। वो बोल रहा है कि मैं वापस अपने पिता के पास जा रहा हूँ। और वही बात 36 पद में भी वहां पे कहता है कि जरा 36 पद को भी पढ़ो। শিমন পিতর তাহাকে কহিলেন, প্রভু, আপনি কোথায় যাইতেছেন? যিশু উত্তর করিলেন, আমি যেখানে যাইতেছি সেখানে তুমি এখনো আমার পশ্চাৎ যাইতে যাইতে পারো না, কিন্তু পরে যাইতে পারিবে। हाँ, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो कह रहा है जहां मैं जा रहा हूँ आप नहीं आ सकते हैं। तो देखो ये शिष्यों का जो अवस्था है बहुत ही सोच में पड़े है, और बहुत ही संदेह में पड़े हैं कि अभी क्या करेंगे। हमारा प्रभु जो है जा रहा है, हमारा गुरु जो है चले जा रहा है, और ऐसा भी कह रहे हैं जहां पर मैं जा रहा हूँ वहां तुम लोग नहीं आ सकते। ये ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? तो ये 2 कारण हो गया जहां प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि मैं जा रहा हूं, इसलिए वो लोग दुखी हो रहा है। लेकिन और भी कारण है कि ये लोग दुखी हो रहा है। तो अगर आप पढ़ेंगे उसका 21 पद 13 अध्याय चैप्टर 13 13 अध्याय और वर्स 21 को भी जरा पढ़ो, क्यों वो लोग दुखी है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहा है? এই কথা বলিয়া যিশু আত্মাতে উদ্বিগ্ন হইলেন আর সাক্ষ্য দিয়া কহিলেন, সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলিতেছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে সমর্পণ করিবে। हाँ, तो तुम में से एक जन मुझे धोखा देने वाला है। एक धोखा देने वाला आदमी ये 12 शिष्यों में से है। और ये बात सुनकर ये शिष्यों को और भी थोड़ा सा ये दुखी लग रहा है और खराब भी लग रहा है। अरे हमारे बीच ऐसा कौन है जो हमारा गुरु को धोखा देगा या उसको गिरफ्तार करवाएगा? ऐसे कौन है हमारे बीच में? तो ये बात भी सुनकर ये लोग दुखी हो रहे हैं। अभी
इसका बैकग्राउंड को भी थोड़ा समझने का कोशिश करना है कि देखो कुछ ही देर पहले ये शिष्य लोग आपस में झगड़ रहे थे। क्या झगड़ रहे थे कि हम में से, ये 12 शिष्यों में से बड़ा कौन है, ये 12 शिष्यों में श्रेष्ठ कौन है। तो एक दूसरे में ये ऐसे वाद विवाद कर रहे, झगड़ा भी कर रहे, और जैसे वो चलते चलते जाते थे एक गांव से दूसरे गांव में, ये बातें वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे, और प्रभु यीशु मसीह उनका बातों को सुन रहा है, और प्रभु यीशु मसीह को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या सिखाया, ये पिछले बार हमने सुना और देखा, भाई विकास मंडल ने हम लोगों को उसके बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसने शिष्यों का जो पैरों को उसने धोया, और ये सारे बातें विकास मंडल ने पिछले बार आपको बताया कि ये लोग आपस में झगड़ रहे थे कि बड़ा कौन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाया बड़ा वो है जो दूसरों का पैर धोता है, जो नम्र है। तो वो उनको वहां पर सिखा रहा है, और ये भी एक एक प्रकार का इनका उनको एक धड़ा, उनको एक सबक उनको मिल रहा है। तो अभी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, और जहां पे वो जा रहा है शिष्य लोग अभी नहीं जा सकते हैं, और उनमें से 12 शिष्यों में से एक उनको धोखा दे रहा है, और भी कुछ चीज है जो उनको दुख पहुंचा रहा है। कि देखो वर्स 21 तो हमने पढ़ लिया, वर्स 38 पद में भी जरा देखो कि 12 शिष्यों में से एक जन जो है वो क्या करने वाला है। 13 और 38 को पढ़ो। যিশু উত্তর করিলেন, আমার নিমিত্তে তুমি কি তোমার প্রাণ দিবে? সত্য সত্য আমি তোমাকে বলিতেছি, যাবৎ তুমি 3 বার আমাকে অস্বীকার না করো, তাবৎ কুকুরা ডাকিবে না। हाँ, तो ये है पेत्रस। पेत्रस अभी प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार करने वाला है। अभी पेत्रस एक प्रकार का लीडर भी था उनके बीच में, ये हमेशा आगे आता था कुछ बातें बोलने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उसको उस पहाड़ पे भी लेके जाता है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का उसका रूपांतरण होता है। तो पेत्रस प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाला है। ये सारे दुखी बात प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहा है, उनका पाप क्या है वो उनको बता रहा है, उनके बीच में धोखा देने वाला कौन है, ये सारे चीजें प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर 14 अध्याय और पहला पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम लोग दुखी मत हो। हाँ, मैंने बुरे चीजें या खराब बातें, दुखी चीजें मैंने आपको बताया, बुरा मत मानो। वो और एक बार थोड़ा पढ़ो बांग्ला में, वो क्या शब्द दिया है वहां पर? उद्विग्न ना हो। हाँ, इतना भी दुखी मत हो कि तुम परेशान हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह फिर क्या हमको सिखाना चाह रहा है, या क्या ऐसे बातें, खुश खबर वो हमको बता सकता है कि इस दुखी अवस्था में हमारा गुरु चले जा रहा है, ऐसे दुखी अवस्था में खुश खबर क्या है हमारे लिए। तो कुछ बातें जो है ये 14 अध्याय में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला बात जो है, ये प्रभु यीशु मसीह पहला पद में हमने पढ़ा है कि तुम जैसे परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। जैसे आप विश्वास करते कि परमेश्वर है, वैसे ही आपको विश्वास करना कि मैं हूं। तो देखो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के बराबर में लेकर आ रहा है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पे आया, ये उसका नम्रता है। लेकिन अभी आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, मतलब शिष्य लोगों ने अभी प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो अभी ये लोग विश्वास करना चाहिए कि ये परमेश्वर खुद है, ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर हमारे बीच में दर्शन दिया है, परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया है। इस बातों पर उनको विश्वास करना है। इसलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, 11 पद में भी वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि 11 पद को जरा पढ़ो। আমার কথায় বিশ্বাস করো যে আমি পিতা হইতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন। हाँ,
तो जैसे आप पिता पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, वैसे मुझ पर भी विश्वास करो। तो ये एक पहले बात है, प्रभु यीशु मसीह को आपने देखा, इसलिए अभी आप भरोसा और भी रख सकते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो आपने देखा है नहीं, अभी आपने मुझे देखा है, तो मेरे कार्यों को आपने देखा, जो चमत्कार, अद्भुत चमत्कार मैंने आपके सामने किया है, उन बातों को आपने अपने आंखों से देखा, तो विश्वास करना और भी आसान हो गया। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं जो जो बातें मैंने किया है उसकी वजह से अभी तुम मुझ पर भरोसा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। 2 पद में वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, सबको रहने का चिंता हो रहा है, मैं कहाँ रहूंगा, कौन से घर में, हाँ इस घर में समस्या, उस घर में समस्या है, हर घर में हम लोग बदलते रहते हैं, वहां कुछ ना कुछ तो समस्या आता ही रहता है। लेकिन इस पृथ्वी पर हमारा घर है ही नहीं, ना महाराष्ट्र में है, ना कर्नाटक में है, ना बंगाल में है, ना कहीं पे भी नहीं है। हमारा घर, असली घर जो है वो स्वर्ग है, जहां पर प्रभु है वहां पर हम लोग जाएंगे। इस पृथ्वी पर हमारा कोई घर है ही नहीं है। हमारा ध्यान परमेश्वर के घर पर ही होना चाहिए। और यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं, मैं जा रहा हूं ना, मैं तुम्हारे लिए एक घर रेडी करने वाला हूं। इन संसारिक चीजों पर अपना ध्यान हटाओ, स्वर्गीय घर पर अपना ध्यान रखो। ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर क्या बता रहा है, वो घर बना रहा है। लेकिन 3 पद को भी जरा पढ़ो दोबारा। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন হ্যাঁ। পুনর্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, যেখানে আমি থাকি সেখানে তোমরাও থাকো। जहां पर प्रभु है वहां पर हम रहेंगे। जहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह है हम उसके घर में ही रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को भरोसा दे रहा है, अरे डोंट वरी, चिंता मत कर, यहाँ पर तुमको बहुत समस्याएं है, तकलीफ है, कष्ट है, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए घर मैं बना रहा हूं और मैं आऊंगा, जरूर वापस आऊंगा और तुमको लेकर जाऊंगा। देखो, पिछले 2000 साल से यही वाक्य जो है विश्वासियों को बहुत ही उत्तेजन दिया, उत्साह दिया। सबसे दुखी अवस्था में अगर कोई भाग आप पढ़ सकते हैं बाइबल में, याद रखो, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बार कष्ट आने वाला है, बहुत समय आपके जीवन में कष्ट आने वाला है, मृत्यु का सामना भी हमको करना पड़ेगा। तब कौन सा वचन हमको उत्साह देगा, कौन सा वचन बाइबल में हमको आनंद करेगा या शांति देगा? ये है वो पदों को, ये 14 अध्याय और 1 पद बाइबल का सबसे प्रिय वचन जो है, जो हमको, हमारे मनों को शांति दे सकता है। कितने भी दुखी अवस्था, मृत्यु का सामना भी अगर आपको करना पड़ेगा, उस समय कौन सा वाक्य बाइबल में आप पढ़ सकते हैं, वो ये है। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमको वही बता रहा है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए घर भी बना रहा हूं और मैं वापस आऊंगा, और जहां पर मैं हूं वहां पर मैं तुमको लेके जाऊंगा। अभी आगे भी हम देखेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं। देखो, हाँ, हम लोग क्या करने वाले, ये 12 पद को जरा देखो। 12 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या भरोसा दे रहा है हमको। সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলিতেছি যে আমাতে বিশ্বাস করে আমি যে সকল কার্য করিতেছি সেও করিবে, এমনকি এই সকল হইতেও বড় বড় কার্য করিবে, কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি। हाँ, मतलब आपने कुछ अद्भुत काम नहीं देखे हैं, परमेश्वर ने अब तक आपके जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं, लेकिन प्रभु अभी यहाँ पर कह रहा है अभी उससे भी बढ़कर मैं कार्य करने वाला हूं। क्या आप विश्वास करते हो
बार बार प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस अध्याय में कह रहा है विश्वास करो, विश्वास करो। और अभी कह रहा है, जब वो जा रहा है, वो कह रहा है कि इससे भी बड़ा काम मैं करने वाला हूं। अब तक आपने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद दो। अभी और भी अच्छे बातें परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए करने वाला है। क्या आप विश्वास करते हो? ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है। तो अद्भुत बातें वो हमसे करने वाले हैं। और क्या वो बता रहा है, वो 13 पद में जरा पढ़ो। আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ছা করিবে তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রের মহিমাস্ত করে হন। हाँ, जो कुछ भी मेरे नाम में, मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर आप कुछ भी मांगोगे प्रार्थना करके, वो देगा। मतलब उसके नाम में, उसका मतलब उसके इच्छा के अनुसार जो कुछ भी मांगेगा वो आपको मिलेगा। ये हमको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। जो प्रार्थना हम उसके इच्छा के अनुसार करते हैं, उन प्रार्थनाओं को वो सुनेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम बड़े काम करोगे, तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर को भी आपको मिलने वाला है। और भी क्या भरोसा दे रहा है? 18 पद में जरा देखो क्या भरोसा देता है हमको। আমি তোমাদিওকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি। मैं तुमको अनाथ नहीं रखने वाला हूं, हमेशा कोई ना कोई होगा तुमका, तुम्हारा देखभाल करने के लिए। और वो देखभाल वो कैसा कर रहा है, किसके माध्यम से वो हमको अनाथ नहीं छोड़ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि अरे प्रभु यीशु हमारा गुरु तो चला गया, हमारा प्रभु चले गए हमको छोड़कर, उसको हमारा चिंता ही नहीं है, जा रहा है वो अपना घर आराम कर रहा है। अभी अपना घर, अपने पिताजी के घर में जाके बैठ रहा है, आराम करेगा वहां पर। नहीं, वो कह रहा है नहीं, तुम लोगों को किस प्रकार का सहायता वो मिलेगा। देखो 16 पद में वो सहायता किस रूप में आ रहा है। আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায়ক তোমাদিওকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন। हाँ, तो वो पवित्र आत्मा, और 26 पद को भी जरा पढ़ो, वो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। কিন্তু সেই সহায়ক পবিত্র আত্মা যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিওকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিওকে যাহা যাহা বলিয়াছি সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন। हाँ, तो वो पवित्र आत्मा एक तो चिरकाल, मतलब हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा, हमेशा, मेरा मृत्यु तक वो पवित्र आत्मा मेरे साथ में है। और वो हमको हर चीज सिखाएगा, हर जरूरी चीज वो पवित्र आत्मा हमको सिखाने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको इस प्रकार से संभाल रहा है और बोला चिंता मत करो, डोंट वरी। हाँ, दुख कष्ट आएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो अगर इतने सारे बातें हमको बता रहा है, तो कुछ आज्ञा भी हमको वो देगा, कुछ नियम, और उस नियमों का हमको पालन करना है। एक तो नियम हम लोग 13 पद में, 13 अध्याय में हम लोग देखते हैं। 13 अध्याय और 34 वचन में क्या लिखा है, जरा देखो वो क्या आज्ञा हमको दे रहा है। এক নতুন আজ্ঞা আমি তোমাকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম করো, আমি যেমন তোমাদিওকে প্রেম করিয়াছি তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম করো। हाँ, तो वहां पर वो सिखा रहा है कि हमने हमारे पड़ोसियों पर प्रेम करना है। ठीक है, ये एक आज्ञा उन्होंने दिया, सब पर हमको प्रेम करना है। और ये बार बार बाइबल में, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह इन बातों को सिखाया। कोई अगर एक गाल पे मारेगा, उसको ये गाल भी दिखाना है, अपने दुश्मन से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह दोबारा दोहरा रहा है। उसका अंतिम दिन है, अभी कुछ ही दिनों में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाला है, और वो जानता है कि ये अंतिम समय है, और इसलिए अपने शिष्यों के साथ जो सबसे जरूरी आज्ञा है, सबसे जरूरी बातें जो है, वो उनको बता रहे हैं। अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, वो 13 अध्याय में वो उसने बताया।
लेकिन 14 अध्याय में प्रेम के विषय में वो किससे प्रेम हमको करना है। तो जरा देखो 14 अध्याय वर्स 21। যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া সে সকল পালন করে সে আমাকে প্রেম করে, আর যে আমাকে প্রেম করে আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব আর আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ করিব। हाँ, आमा के प्रेम करो। ओके, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मुझसे प्रेम करो। अपने पड़ोसियों से आपको प्रेम रखना है, लेकिन मुझसे भी तुम लोग प्रेम करो, ये आज्ञा दे रहा है। देखो, संसार की चीजों से प्रेम मत रखना भाइयों। संसार की चीजों पर अगर आप प्रेम रखेंगे तो ये सिर्फ धोखा ही धोखा है। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु के वचन से प्रेम करो, प्रभु के लोगों से प्रेम रखो। और ये संगति जो है हम लोग अभी रखते, ये संगति हमेशा जितना दिन हम इस पृथ्वी पर है, इस संगति को जारी रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि शैतान हम लोगों को हिलाना चाहता है, तोड़ना चाहता है, कैसे ना कैसे मुसीबत हमारे जीवन में लाना चाहता है, और इस संगति को और इस भाईचारे और जो भी प्रेम है हमारे बीच में, उसको तोड़ने का कोशिश करने वाला है। लेकिन हमको प्रभु से प्रेम करना है, पड़ोसियों से प्रेम करना है, तो निश्चय परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। और क्या आज्ञा दे रहा है देखो 15 पद में, 14 अध्याय और 15 पद में प्रभु यीशु मसीह और आज्ञा दे रहा है। তোমরা যদি আমাকে প্রেম করো তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে। मेरे सारे आज्ञाओं का पालन करो। कौन से आज्ञा है उन्होंने दिया? कितने आज्ञाएं उन्होंने दिया? अभी जो हमने पढ़ा, पड़ोसी से प्रेम करना, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना, इसका पालन करो। और इसी को पालन करने में हमको बहुत ही समस्या आ जाता है, हमारा जीवन निकल जाएगा इन आज्ञाओं का पालन करते करते। लेकिन याद रखेंगे, उसने हमको अकेला नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा उसने हमको दिया है, उसका वचन आज हमारे हाथों में है। ये बाइबल जो हम पढ़ सकते हैं, ये उसकी बातें हमको सिखाएगा। और जितना हम प्रभु से प्रेम करेंगे, उसके वचन से हम प्रेम करेंगे, उतना ही जो भी संकट, जो भी दुख आए हमारे जीवन में, वो दुख, निराशा जो है, दूर अपने आप चले जाएंगे। और हमारा नजर प्रभु यीशु मसीह पर अगर होगा, तो ये दुख और कष्ट जो हमारे जीवन में आ रहे, तो निश्चय वो बहुत ही छोटा 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 बनते जाएंगे। तो यही चीजें जो है ये 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहा है और हमको सिखा रहा है। और विश्वास और आशा करता हूं कि इन बातों पर हम लोग इस हफ्ता भर हम लोग मनन करेंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा।